हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जिसमें कि पिछले पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका था। ठीक है, तो आज का ये अपना जो नया वीडियो रहने वाला है, ये अपन क्वेश्चन नंबर 50 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो इसी का मैं सोल्यूशन वापस से आपको करवाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेडियो का सूची मूल्य 1440 रुपए है। कितना है रेडियो का सूची मूल्य? स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य है आपका कितना? अंकित मूल्य है 1440। तो अंकित मूल्य आपका कितना है? 1440। अंकित मूल्य 1440 रुपए। फिर क्या बोल रहा है आपसे कि 16 से ही 2/3% बट्टा देने के बाद भी इसको 25% का लाभ होता है। ठीक है, ये इस पे 16 से ही 2/3% बट्टा मतलब 16 से ही 2/3 का परसेंट का मतलब क्या होता है? 16 से ही 2/3 मतलब आपका कितना होता है? तो ये अपना 16 से ही 2/3% का मतलब होता है। देखो, जैसे आपको अगर आप निकालना मान लो नहीं आता है आपको डायरेक्ट, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको वैसे याद होना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग में बताया वीडियो के मैंने, है ना, परसेंटेज चैप्टर में। तो 16 48, 48 और 2 50, 50/3 इंटू क्या करोगे 100, क्योंकि परसेंट हटेगा तो बटे में 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 6। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। तो ये अपन डायरेक्ट अपन लिखेंगे, निकालना नहीं है वहाँ एग्जाम में, इतना समय नहीं है अपने पास। ठीक है, तो अगर अगर अपन बट्टे की बात करें तो इस पर 1/6 क्या है? छूट है, तो अपन छूट निकाल लेते हैं। इस पे छूट 1440 पर 1/6 की क्या है? छूट है। तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24 और ये 0, तो 240 रुपए की क्या है? उसको छूट है। ठीक है, मतलब कितने रुपए में बेच रहा है वो, विक्रय मूल्य कितना जाएगा आपका? अगर अंकित मूल्य 1440 था, 240 की छूट दे दी, तो 1200 रुपए क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1200 रुपए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि इतने में बेचने पर भी उसको लाभ होता है 25% का। 1200 में बेचने पर 25% का लाभ, तो अपन यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये जो है अपना 1200 रुपए, ये 125% हो जाएगा, और क्रय मूल्य निकालने के लिए अपन 100 का गुणा कर लेंगे यहाँ से। 25 पंज 125 और 25 चुके 100, और 4 से ये कितनी बार? 24 बार, सॉरी 5 से 120 24 बार, तो 24 चुके 96 और ये एक 0। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 960 रुपये। विक्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपये। छूट कितनी है? 240 रुपये। और अंकित मूल्य कितना था? 1440 रुपये। अब आपसे यूं बोल रहा है कि इसे सूची मूल्य से, मतलब ये अंकित मूल्य से 320 रुपए कम में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? देखो, वैसे भी क्रय मूल्य कितना है? 960, तो क्रय मूल्य तो अपन ने निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि इसको सूची मूल्य से आप, सूची मूल्य जो 1440 था, इससे आप डायरेक्ट कोई भी छूट वूट परसेंटेज में मत दो, डायरेक्ट 320 रुपए कम करके बेच दो इसको। तो देखो ये कितने में बेचेगा? 320 है ना, कितना है? 320, हाँ, तो दो, ये यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये 1120 रुपए की क्या होगी? अब कितने में बेचेगा इसको? 1120 रुपए में, लेकिन क्रय मूल्य कितना था? 960। तो देखो फायदा तो अब भी हो रहा है उसको। कितना फायदा हो रहा है? 160 रुपए का। लाभ कितने का हो रहा है? 160 का। और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ही पूछ रहा है वो। अगर 1440 पे 320 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 1120 में, लेकिन खरीदा कितने था? कितने में था? 960 में। तो अब भी तो उसको फायदा हो रहा है ना 160 का। तो लाभ हो रहा है उसको 160 का, किस पर? 960 पर। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 16 छके 96। ठीक है, और 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो कितने परसेंट का उसको लाभ हो जाएगा? तो उसको 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए 51 में क्या बोल रहा है कि एक बनिया 80 किलोग्राम चावल 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम तथा 70 किलो चावल 10 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। पहले उसने फर्स्ट टाइम में 80 किलो चावल खरीदे हैं, कितने रुपए के हिसाब से? 9.5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ से आप, तो नीचे कितनी जीरो आएगी? 2 जीरो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल ऊपर की। 8×5 = 40 की जीरो हासिल 4, 9×8 = 72 और 4 = 76। तो उसने कितने रुपए में खरीद लिया 80 किलो चावल? 760 रुपए में। फिर उसने 70 किलो चावल कितने में खरीदे? 10 रुपये 25 पैसे में। ये दूसरे टाइप के उसने चावल खरीदे 70 किलो, ये थोड़े से भाव में ज़्यादा थे, तो ये उसने 10 रुपये 25 पैसे के हिसाब से खरीदे। ऊपर से पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
सॉरी 0 से 0 कैंसिल, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, तो ये 1 7 एकम 7 और नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगी। ये 80 किलो चावल 760 में खरीदे, ये 70 किलो चावल 717.5 में खरीदे। तो टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं अपन, सीपी निकाल लेते हैं यहाँ से, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। तो इनको ये 0.5 तो लास्ट में आएगा ही सही, ये 7 6 और 1 7 और 7 और 7 14, तो 1477 रुपये और 50 पैसे में उसने वो चावल खरीद लिए। अब बोल रहा है ये देखो टोटल कितने किलो चावल खरीद लिए इसने, 150 किलो, 70 यहाँ और 80 यहाँ, तो टोटल 150 खरीद रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर 25% लाभ, यदि वहाँ 25% लाभ कमाया हो तो विक्रय दर लगभग कितने रुपए प्रति किलोग्राम है, ये पूछ रहा है। इस पर ये क्रय मूल्य हो गया इसका 1477.50 पैसे, ठीक है। अब इस पर कितना परसेंट लाभ कमाना है, इस पर कमाना है 25% का लाभ, तो इस पर 25% का लाभ कमाना है तो 1477.50, इस पर आपको कमाना है, ये 150 किलो का मूल्य क्रय मूल्य, इस पर 25% लाभ कमाना है, तो इसका कितना परसेंट निकाल देंगे अपन, 125% निकाल देंगे। ये पॉइंट हटेगी तो नीचे एक और 0। अब देखो 25 छके 150, 25 पंजे 125, अब और इसको 25 से काट देंगे अपन, 25 चुके 100, तो ये 25 पंजे 125 हासिल कितना 22 आ जाएगा, तो ये 227 हो जाएगा। और 25 नवे की 225, 2 बचेगा और 25 से कम 25, अगर इसको अपन काटे और 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचा 29 हो गया, 3 नवे की 27, फिर 2 बचा 3 सते 21, ये 5 अठे 40, ठीक है। तो ऊपर कितना है 197 और बटे में 16, ठीक है। तो 16 एकम 16 कितना बचेगा 3, 16 दूनी 32, 5 बचेगा ऊपर और बटे में 16, ठीक है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 16 3 48 है ना, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लाख क्या उतारते अपन 0, पॉइंट में देके रखा उसने आंसर 16 3 48, फिर अपना 2 बचेगा तो फिर वापस 16 एकम 16, तो लगभग में ही पूछा था उसने, तो 12 पॉइंट अपना 30 आ जाएगा राइट आंसर इसका, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए तो बढ़ेंगे आज के अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 52 में क्या बोल रहा है आपसे। चलिए कर लेते हैं 52। बोल रहा है कि व्यक्ति एक रेडियो को 450 रुपए में खरीदा और 50 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए। देखो 450 में रेडियो को खरीदा था उसने और 50 रुपए मरम्मत में खर्च कर दिए, तो खर्चा तो ये भी हो गया ना उसका, तो टोटल खर्चा उसका रेडियो में कितना हो गया 500 रुपए का, ठीक है। तो उसका कुल लागत कितनी हो गया, तो कुल लागत हो गई उसकी 500 रुपए। अब बोल रहा है 560 में बेच दिया, बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 560, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 560, तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको 60 रुपए का, तो लाभ को प्रतिशत में बताना है, लाभ बटा कितना होता है क्रय मूल्य होता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य मतलब 500 और गुणा में करेंगे 100 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 12 पंजे 60 मतलब कितना परसेंट 12%, ठीक है। सभी को आगे समझ में, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 52 का फर्स्ट, कितना परसेंट 12%, राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे 53 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन को अपन बिल्कुल फास्ट करेंगे, जब समझने वाली बात होगी वहां अपन आराम से भी करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है कि एक घड़ी को 900 रुपए में खरीदा गया और 20% हानि पर बेच दिया गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है, मतलब कितने रुपए में बेचा गया। देखो 900 में खरीदा था ना, खरीदा है मतलब ये क्या है क्रय मूल्य, तो 100 रखेंगे बटे में। अब उसको हानि पर बेचना है 20% की, तो 80% निकालना पड़ेगा इसका आपको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 8 72, तो उसको 720 रुपए में अगर वो बेचेगा 900 रुपए की घड़ी को, तो उसको 20% की हानि हो जाएगी। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ेंगे 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है कि एक पंखे को 472 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य का 1/12 भाग के बराबर लाभ प्राप्त हुआ उसको, उस पंखे का लाभ प्रतिशत। देखो यहाँ पे आपको 472 रुपए में उसने बेचा है पंखे को, ठीक है, तो और आंसर क्या पूछा है आपसे, लाभ प्रतिशत। देखो जब भी प्रतिशत में वैल्यू पूछे तो आपको ओरिजिनल मान की आवश्यकता नहीं होती है, कितनी बार मैंने बोल दिया आपसे। उसने यूं बोला है कि क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य का 1/12, तो आप क्रय मूल्य 12 मान लो ना, इसका 1/12 भाग क्या हुआ उसको लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य 12 माना, इसका 1/12 निकालो आप, तो क्या आएगा 1,
तो एक क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत आपको बताना है, लाभ किसमें बताना है, प्रतिशत में। वैसे लाभ प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा 100। तो 12 8 96, ऊपर 4 बचेगा नीचे 12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 8 सही 1/3% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आसान था ये भी। चलिए बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि एक कूलर को 80 रुपए में बेचने पर एक विक्रय मूल्य का 1/25 भाग हानि हुई, इस पर कुल हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ भी आपको 80 रुपए से कोई मतलब नहीं। देखो क्या बोला इस बार कि विक्रय मूल्य का 1/25 भाग की हानि हुई है, तो आप विक्रय मूल्य कितना मान लो यहाँ पे 25, विक्रय मूल्य कितना मान लो 25। अब इसका 1/25 भाग क्या हुई है, हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है अपने को, विक्रय मूल्य का 1/25। तो विक्रय मूल्य मैंने 25 माना है, तो इसका 1/25 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 की क्या हुई, हानि। जब अपन किसी वस्तु को 25 में बेच रहे हैं और 1 की हानि हुई होगी, तो मतलब उसको अपन ने 26 में खरीदा होगा, ठीक है ना। 1 की हानि हो रही है 25 में बेचने से, मतलब खरीदा कितने में होगा, 26 में, ठीक है। अब ये क्रय मूल्य निकाल लिया मैंने, तो हानि बटा क्रय मूल्य क्या आ जाएगी आपकी, हानि परसेंट आ जाएगी। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 का 26 दिया 78, ठीक है। ऊपर 22 बचेगा, नीचे 26। चाहो तो इसको 2 से काट सकते हो 11 बार, इसको 13 बार, तो 3 सही 11/13% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा, सॉरी लॉस होगा परसेंटेज में, हानि परसेंट आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2। चलिए 55 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 56। देखिए 56 सभी को नजर आ रहा होगा। बोल रहा है कि रमेश ने 50,000 रुपए में एक जमीन खरीदा, इसका एक 4/5 भाग वहां 5% हानि पर बेचा, शेष जमीन को वहां कितने रुपए में बेचे कि उसको कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। देखो कितने रुपए में जमीन को उसने खरीदा था, तो उसने 50,000 रुपए में जमीन खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 50,000 में। इसको उसने 2 भाग में बेचा, कितना कितना भाग, 4/5 भाग 5% हानि पर। 50,000 का 4/5 भाग निकालो पहले, तो कितना आया है, 40,000। 50,000 का 4/5 भाग कितना आया, 40,000, ठीक है। तो 40,000 बेच दिया उसने कितने परसेंट हानि पर, 5% हानि पर। तो इसका 95% को में बेच दिया इसने उसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38। मतलब उसने 40,000 की जमीन कितने में बेच दी, 38,000 में, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, शेष जमीन को वहां कितने रुपए में बेचे जिससे कि उसको कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। देखो कुल मिलाकर उसको 20% का लाभ चाहिए। 50,000 की जमीन पर कितने का लाभ चाहिए, 20% का। तो यहां से अपन पहले इसका 120% तो निकालेंगे, कितना होता है 20 छंग के 120, 20 पंजे 100 और ये 5 एकम 5। तो वो 50,000 की जमीन कितने हजार में बेचना चाहता है, 60,000 में, ठीक है। अब देखो यहाँ 50,000 की जमीन जो है, 50,000 की जो जमीन थी उसका 4/5 भाग मतलब 40,000 की जमीन कितने में बेच दी उसने, 38,000 में। टोटल इसको कितने में बेचनी जमीन 50,000 की, 60,000 में। तो अब 60,000 रुपए उसको कमाने हैं, टोटल 38,000 वो कमा चुका है। तो अब जो 10,000 की जमीन बची ना उसको, तो वो 10,000 की जो जमीन है उसको कितने में बेचे वो, उसको कि 60,000 रुपए कमा ले वो, ठीक है। तो 60,000 कमाने के लिए उसको देखो 38,000 कमा चुका, तो अब टोटल कितने हजार और कमाने पड़ेंगे, 60,000 में से 38,000 घटा दो, तो टोटल उसको 22,000 रुपए और कमाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो 56 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सभी को। चलिए तो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 के बाद 57। देखो बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी बेचकर 400 रुपए का लाभ कमाया। यदि वहां 26,875 रुपए में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। उसने टीवी को कितने रुपए में बेचा। देखो 26,875 में अगर बेचता तो बोल रहा है कि 25% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 25%। मतलब ये 125% है। कितना है ये, 125%। तो मैं यहां से उसका क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। 25 पंजे 125, 25 चुके 100, 55 25, 1 बचा 18 हो गया, 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा 55 25, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 4 3 12, सॉरी 4 5 20 और 1 21। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, 21,500। लेकिन शुरू में क्या बोला आपसे कि उसने 400 रुपए का लाभ कमाया, तो आपसे यूं पूछ रहा लास्ट में कि उसने टीवी को कितने रुपए में बेचा।
खरीदा कितने में था? 21,500 में। कितने का लाभ कमाया? 400 का। तो कितने में बेच रहा है? तो ये बेच रहा है अपना 21,900 रुपये में। कितने में बेच रहा है? 21,900 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 21,900, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 58। बोल रहा है कि एक रेडियो को 805 रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? बिल्कुल आसान है ये तो। 805, देखो वापस से देख लेते हैं। 805 रुपए में बेचने से क्या हो रहा है? उसको 15% का लाभ हो रहा है, तो बटे में 115, और 25% का उसको लाभ कमाना है, तो किसका गुणा करेंगे? 125 का। 5 से इसको काटो 23 बार, 5 से इसको काट देंगे अपन, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 30, और 5 एकम 5, 23 7 161, 7 का गुणा कर लेंगे 125 में, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 दून 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो 875 में उसको बेचना पड़ेगा उसको। चलिए बिल्कुल आसान था ये भी। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो सभी को नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है कि संतोष ने एक फ्रिज 30% कम मूल्य पर खरीदा, 30% कम में खरीदा। उसने जिस मूल्य पर उसे खरीदा उस पर 60% लाभ कमाकर बेच दिया। संतोष को फ्रिज की मूल कीमत पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? देखो क्या बोल रहा है कि संतोष ने एक फ्रिज को कितने 30% कम मूल्य पर खरीदा। मान लो उसका अंकित मूल्य 100 था, उसने 30 कम में खरीदा, मतलब कितने में खरीदा? 70 में खरीदा। ठीक है, अब इस पर 70 में उसने खरीद लिया, अब इस पर 70 रुपए पर उसको 60% लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 160% में बेचना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 7 112, मतलब वो 70 की वस्तु उसने 70 में खरीदा, लेकिन बेच कितने में रहा है? 112 में बेच रहा है। संतोष को मूल कीमत पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? देखो 100 में अंकित मूल्य था ना, मूल कीमत कितनी थी? 100, और 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया? 112 में, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया? 12% का लाभ। आसान है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 60 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।